वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हम लड़कियों में जो ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वो आखिर क्यों होती हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा है? अक्सर हम लोग एक्सरसाइज वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं तुरंत। जो भी वीडियोस मिलती हैं ब्रेस्ट सेक्सी ब्रेस्ट से रिलेटेड वो सारी वीडियोस हम लोग शो करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि शायद इससे हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, शायद इससे कोई रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ये शुरुआत हुई क्यों। किसी न किसी कारण से ही शुरुआत हुई होगी। तुरंत तो किसी चीज़ की शुरुआत हो नहीं जाती। कुछ ना कुछ हम लोगों ने गलती करते हैं, तभी ना कोई कोई चीज़ हमारे साथ में गलत होती है। हमेशा ये चीज़ नोटिस कर लेना। पहली चीज़ क्यों होती है, अब दिमाग में आ रहा है आप लोग के, कहीं ना कहीं हो रहा है ना कि आखिर क्यों होता है। पहले कारण जान लें, उसके बाद शायद ऐसा भी हो सकता है कि कारण जान लें तो आगे भी अगर आपका अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आगे कोई प्रॉब्लम्स अब नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, कोई मुझे बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचना है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी सारी ही बातें। सबसे पहली चीज़ देखिए, आप लोग शुरुआती दिनों से ही, जैसे आपकी जो भी एज है, आपने शुरुआती दिनों से ही अपना ब्रा जो है वो हमेशा से गलत चुन लिया। पहला कारण, ब्रा का साइज एकदम गलत चुन लिया, वही आपने वेयर करना स्टार्ट किया, वही पहनते हैं। और आगे भी अगर आपको कोई बताता है कि ये आप पे वियर्ड लगता है, ये आप पे अच्छा नहीं लगता है, तो भी आप उसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है इसी तरह का ब्रा यूज करने का। ठीक है, जो भी आप पे मतलब गलत हो फिर भी आप उसको पहने जा रहे हैं। आपको हो सकता है आपकी मम्मी दादी समझाएं फिर भी आप लोग को नहीं लगा, फ्रेंड सर्कल में कोई आपको बोले कि यार ये आप पे अच्छा नहीं लग रहा है, आप इस तरह से नहीं इस तरह से हो, फिर भी आप नहीं मानते हैं। कोई बात आती है दिमाग में ना, अक्सर दोस्त लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप लोग वो काम करते हैं। तो पहली चीज़ वो चीज़ बंद कीजिए। आप पहले चेक कर दीजिए कि आपके ब्रा का साइज क्या है, ओरिजिनल साइज क्या है, उसके बाद आप उस साइज को कंटिन्यू कीजिए। बहुत लोग का रहता है ना कि कप साइज आपका बड़ा है लेकिन आपकी ये साइज जो होती है शोल्डर साइज वो आप लोग का कम है, फिर भी आप लोगों ने ब्रा बड़ा साइज का ले लिया। ठीक है, आपने अपने शोल्डर पे ध्यान नहीं दिया, आपने कप साइज बड़े कप साइज का ले लिया। ठीक है, तो बड़े कप साइज से आपने रिलेटेड करके वही ब्रा आपने दोबारा ले लिया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा पता है? आपका साइज और बढ़ जाएगा क्योंकि आपने ये चीज तो नोटिस ही नहीं की अपनी। यहाँ से आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज मेरा जब बड़ा हो जाएगा, मैंने कप साइज बड़ा भी लिया है, तो जो चीज आएगा वो और लटका देगा, नीचे की तरफ कर देगा और ज्यादा, तो प्रॉब्लम्स तो होनी ही है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हर साइज का जैसे 32 या 34 जो भी हो उसके 4 साइज आते हैं, ABCD। तो आप ध्यान दीजिए आपका कौन सा परफेक्ट साइज आप पे बैठ रहा है। तुरंत नेक्स्ट साइज पे नहीं आ जाए कि आपको 32 फिट होता था अब आपको नहीं आ रहा है तो आपने डायरेक्ट 34 ले लिया। आप पहले देखिए 32 में ABCD में आपको कोई सा आता है कि नहीं आता है। अगर कोई भी नहीं आए तब आप दूसरा साइज चेंज कीजिए, नहीं तो साइज ब्रा का नहीं चेंज करना है आपको, वही साइज आपको पहनते रहना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनना है क्योंकि उससे आपको आर्मपिट में आपके प्रॉब्लम्स होने लगेगा। और हाँ, आर्मपिट से याद आया, कुछ लोग इस तरीके से ब्रा पहनते कि आपको यहाँ से ये चीज़ बाहर की तरफ निकल आता है। आपने यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट कर लिया, यहाँ से आपका बाहर की तरफ निकल आ रहा है। ठीक है, वो भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं हो, इससे भी आपको और आपके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी पड़ जाएगी आगे चल के इन फ्यूचर। एक्सरसाइज वगैरह करते समय बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट ब्रा ही पहने, हर किसी के पास इतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता है। स्पोर्ट ब्रा बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं। हर स्पोर्ट ब्रा सस्ता नहीं होता, जो सस्ता होता है वो स्पोर्ट नहीं होता, वो नॉर्मल ब्रा होता है। ठीक है, तो हमेशा कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं, तो जाहिर सी बात है आप अगर इतना खर्चा नहीं भी कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करते समय यहाँ से अपना हुक टाइट कर लीजिए। यहाँ से टाइट होगा, हिलेगा नहीं ज़्यादा, कम से कम हिलेगा तो आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा, आप लोग के शरीर को भी उससे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान देना है। आप यहाँ से टाइट कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, आपको एक्सरसाइज में भी आराम लगेगा। जो कभी कभी ऑड फील होती है ना हम लड़कियों को, वो ऑड फील आपको नहीं होगा। जरूर नहीं है कि स्पोर्ट्स ब्रा ही आप पहने, उसके लिए नॉर्मल से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात,
आप लोगों ने कभी ये दिमाग में सोचा है कि आप लोग खुद तो मतलब जैसे आपने उठा सुबह नहाया धोया कर काम किया खाली हो गए, ठीक है ना? लेकिन कभी आपने कल कभी अलग से कुछ ध्यान दिया है अपने शरीर पे, अपने ब्रेस्ट पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको जैसे आप अपने फेस पे पाउडर क्रीम जितना दुनिया भर का मतलब बोल सकते हैं पिटारा है वो सब अपने फेस पे यूज़ करते हैं, हैंड्स पे यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत आप अपने ब्रेस्ट पे भी यूज़ कर लीजिए, मसाज वगैरह कर लीजिए, मॉइस्चराइज कर लीजिए, बस इतना आपको करते रहना चाहिए। इससे आप पे भी आराम रहेगा, आपके शरीर पे भी आराम रहेगा। आपको जो दिन भर की ईचिंग वगैरह होती है उससे भी बहुत ज़्यादा आराम रहेगा। ठीक, इस बात को ध्यान देना है। एक्सरसाइज करते समय क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, जितनी भी एक्सरसाइज होती है सारी की सारी एक्सरसाइज कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में कर लें, ठीक है? आपके शरीर पर तो उसको आपको लगेगा कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा असर जो पड़ता है ना हमारे ब्रेस्ट पे ही पड़ता है। मान लीजिए हमने हाथ से इस तरीके से बार बार किया, ठीक है, ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आप लोग डंबल वगैरह जब उठा रहे हैं तब आप ऐसे जब कर रहे हैं ना, तो जितना जोर पड़ रहा है वो हमारे ब्रेस्ट पर भी पड़ रहा है, उसका वो भी गलत हो रहा है। तो आप लोग धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए, तुरंत किसी चीज को नहीं कीजिए जो कि आपके शरीर पे उसका गलत प्रभाव पड़ने लगे, ठीक है? इस चीज को आप लोगों को नोटिस करना है, हमेशा ध्यान देना है इन सब सारी चीजों को। आप लोगों ने हमेशा ये चीज सोची होगी कि मैम हमने इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बदले में हमारा साइज इंक्रीज होता चला गया और हमें प्रॉब्लम्स होती चली गई। देखिए, साइज इंक्रीज करने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे बाहर का फास्ट फूड। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपने डाइट किया, 1 मंथ डाइट किया, बहुत बढ़िया से किया भाई, आपने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने शुरू किया बाहर का खाना, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन आप लोग हर हफ्ते में खाने जा रहे हैं, हर हफ्ते के 2 दिन 3 दिन बाहर ही रह रहे हैं, लोग शुरू हो गई प्रॉब्लम्स भाई। यही सब तो कारण है इन सारी मतलब प्रॉब्लम्स का जो भी आपको हो रही हैं। अब कुछ लेडीज जो शादी के बाद ये प्रॉब्लम्स को झेलती हैं, अक्सर नोटिस किया गया है, ये शादी के बाद लड़कियां ये प्रॉब्लम्स झेलना मतलब कंपलसरी हो जाता है कि आपको शादी के बाद जो भी आपकी प्रेगनेंसी होगी, डिलीवरी होगी, उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ जाएगी। नहीं, शादी के तुरंत बाद कुछ लोग का प्रेगनेंसी डिलीवरी तक भी नहीं पहुंचता, पहले से ही साइज लूज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पता है क्यों होता है? क्योंकि आप लोग अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देते हो। मान लीजिए हमारे इंडिया का कल्चर ऐसा है जिसमें साड़ी शुरुआती दिनों में लोग पहनाते हैं कि आप लोग अभी नई नवेली दुल्हन हो, साड़ी वियर करो, साड़ी पहनो, आपके लिए बहुत बढ़िया है। हमने साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ब्लाउज पहन रहे हैं, अंदर हमने ऊपर से तो ब्लाउज पहन लिया अच्छे से, लेकिन अंदर आपने ब्रा यूज नहीं किया या परफेक्ट साइज ब्रा यूज नहीं किया। आगे वही प्रॉब्लम जो सबसे पहले मैंने बताई थी, सेम वही कारण है, समझे? नेक्स्ट, आपने ये प्रेगनेंसी के समय भी आप लोग बहुत सारे ईचिंग होती है प्रेगनेंसी के समय, कुछ लोग की मतलब इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है कि आपको ऐसा नहीं कर लगता कि आप कपड़े भी वियर करें, तो मतलब टाइट कपड़े का तो बात ही छोड़ दीजिए, नहीं मन करता है ना। तो मैं कहूँगी कि आप लोग को ऐसा नहीं करना। आप लोग को अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में वगैरह में रख दीजिए, आपके ब्रा को जो कोई ना देखे। अक्सर फ्रिज घर में बहुत लोग खोलते हैं, आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है उससे थोड़ी बहुत, तो आप उसको इस तरीके से पैक करके थोड़ा बहुत देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद वियर करें, या फिर मॉइस्चराइज रखें हर समय अपने ब्रेस्ट को, उसके बाद वियर करें। इससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इससे ईचिंग भी नहीं होगी। लेकिन एकदम पहनना छोड़ देना, इससे बहुत बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस बात को भी आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब जब आप लोग फीडिंग करा रहे होते हैं डिलीवरी के बाद, जब भी आप लोग फीडिंग करा रहे होते हैं, तो अक्सर लड़कियों को लगता है ना, कौन बार बार ऊपर नीचे करेगा, कौन बार बार खोलेगा। होती है, आपने पहनना छोड़ दिया, नॉर्मल ड्रेस मैक्सी ड्रेस वगैरह में आप पूरे दिन रहने लगे, फीडिंग करा रहे हैं नॉर्मली, आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फीडिंग कराने के बाद कुछ दिन तक आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आप लोग को समझ में आने लगेगा कि आप सैगी ब्रेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए हैं धीरे से। इसके लिए भी आप लोग का बचना ज़रूरी है।
कोशिश करें कि उससे बच जाए आराम से। तो इन सारे नियमों का जब आप पालन करेंगे, देखते रहेंगे कि आप फॉलो करते रहेंगे कि हाँ मुझे मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं जाननी, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप लोग को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, पर्सनली हो, मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज करो। अगर कोई दूसरी बात हो, आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स है आपका। मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।